हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने जो साल भर मेहनत की है, जो 360 दिन में मेहनत किया है, उसका निचोड़ बस 3 घंटे में निकलने वाला है। तो उस 3 घंटे को आपको जाया न जाए, किस तरह से आपको मेहनत करनी है, किस तरह से आप अंतिम क्षण में अपने आप को संभालना है, उसी के संदर्भ में हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का वीडियो है नीट यूजी 5 मई 2024 दिन रविवार को जो परीक्षा कंडक्ट होने वाली है, जो परीक्षा होने वाली है नीट की परीक्षा, मैराथन परीक्षा जो इंटरनेशनल स्तर पर ये परीक्षा होती है, उसका आयोजन हो रहा है 5 मई 2024 को। तो उसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको बेहद याद रखना ज़रूरी है, बगैर उसके आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसलिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको आखिरी समय तक देखना होगा। तो पहला है, आपको बताया जा रहा है, पहला आपको रिवीजन करना। इस समय अब आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 साल 6 महीने जितना भी समय मिला आपको प्रॉपर, उतना आपने पढ़ा, उतना जितना भी आप सिलेबस के अनुसार जो पढ़े हैं वो बहुत है। अब आप 2-1 दिन में कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। नई चीज़ पढ़ने से क्या होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में धीरे से आएगा नहीं, कम आएगा, तो दिमाग आपका उलझ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन उन्हीं को करना है जो आपने इससे पहले पढ़ा है। आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे तो आप में डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाउट अगर खत्म हो गया तो चीज़ आपकी पूर्ण हो गई। ठीक है, जैसे आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, जितने अगर जो चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं पर पुनः ध्यान दीजिए। क्या क्या आप में जो कन्फ्यूजन है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको आप सुधारें। और कोई नए चैप्टर, नए चीज़ को पढ़ने की ये हमारी थिंकिंग है। आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम बता रहे हैं कि जो रिवीजन करने का जो होता है, तो जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि अब इस समय आपको 1-2 दिन में कोई नई चीज़ पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपने इससे पहले आपको बताया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें। जो नए पिछले साल आए हुए क्वेश्चन उसको आपको रिवीजन करना है, तो उस क्वेश्चन को आप रिवीजन करें। कर लिया होगा आपने, कई सेट हल कर लिए होंगे। तो जब सेट हल कर लेते हैं तो उसमें आपको एक नॉलेज हो जाता है कि किस तरह से हमारा पेपर आने वाला है, किस तरह से पेपर आते हैं, उसका स्टैंडर्ड आपको समझ में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन उन्हीं को करना है जिसको आपने पढ़ा ऑलरेडी जो पढ़ चुका है, या अब जो आपने टॉपिक छोड़ दिया हो थोड़ा सा कि उसको हम बाद में देख लेंगे, उसको जल्दी से निपटाने वाली जो चीज़ें उसको जल्दी से निपटा लीजिए। क्योंकि अब रिवीजन में बहुत समय बचा नहीं है। बस आपको मात्र कुछ घंटे, अब जान लीजिए बच्चे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं। तो घंटे में ही आपको उसको कंप्लीट करना होगा। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस आना चाहिए, आप घबरा जाए। देखिए, पूरे सिलेबस से मतलब नहीं है। जैसे आपको खाना है, आप खाना खाते हैं ना, तो खाना बनाने में मान लीजिए आपने 4 आइटम, जैसे आपने देखिए लिया, दाल, चावल, है ना रोटी, सब्जी, है ना, कोई चीज़ है 5, 6, 7 लिया। लेकिन व्यंजन कितने प्रकार के था भाई? व्यंजन में आप बफर सिस्टम में चले जाए तो उसमें कई प्रकार के 16 प्रकार के व्यंजन है। तो 16 ना हो, लेकिन जो 5 हो, 10 हो, 10 प्रकार के अगर हो, लेकिन 10 कंप्लीट हो। अब उन्हें कि वहाँ कच्चे तौर खाना बना हो, जितने प्रकार के आपके व्यंजन हो वो बढ़िया हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मान लीजिए 20 अध्याय है, 20 में से 15 सही है, तो आप उसी सही पर ही अपने 15 अध्याय पर ही फोकस करिए। अब ये ना कि 4 अध्याय छूट गया तो हम 4 को और देख लें। 4 को आप देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने जो पढ़ लिया है उसी को पुनः स्टडी करने का आपका समय है, उसी को आप रिवीजन करें। रिवीजन का अर्थ ही होता है कि जिसमें आपकी गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा जो गलती हो जाती है उस गलती को सुधारने का मौका हो जाए। तो जितने भी आप आइटम जितने भी आप पार्ट पढ़े हैं, उसमें जितने भी आपके कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिवीजन। ठीक, तो रिवीजन में क्या आपने समझा कि जो आपने पढ़ा है उसी को पुनः पढ़ना है, कोई नई चीज़ आगे नहीं पढ़ना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यही चीज़ है कि भाई इतना बड़ा विराट कोर्स है, तो जो चीज़ आपने अब आज शुरू करेंगे, पहला चैप्टर आज आप ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो शायद
जो पीछे वाला वो भी भूल जाएंगे और ऑप्टिक्स तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़े इस समय रिवीजन करिए, उसी का रिवीजन करिए। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? कथन और कारण है। कथन और कारण के क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से आपको लगाना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और अगर छोड़ दीजिए तो अच्छी बात है, गलत ना होने पाए। ठीक है, अगर गलत करेंगे तो नुकसान घर से हो जाएगा, इसलिए आपको रिवीजन पर खास ध्यान देना है। क्लियर? दूसरी बात, रिवीजन हो गया ना, समझ गया है। अब आ गया आपको आत्मसंयम। आत्मसंयम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आप में संतुष्टि रखें कि जितना पढ़ा है काफ़ी है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आने वाला है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाएंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको आत्मसंयम की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को मेंटेन रखो, स्वस्थ रहो। नहीं कि इतना बड़ा आप नर्वस में चले जाएं, आपके बॉडी प्रॉब्लम आ जाए, कोई सिस्टम में दिक्कत आ जाए, तो सबसे पहले माध्यम ये है, शरीर आपका माध्यम, ये माध्यम ही सही नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम का खाक देंगे। तो सबसे पहले आपका माध्यम सही होना चाहिए, माध्यम बिल्कुल, यानी ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आत्मसंयम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सदा यही करना है कि आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशानी से बचना है, आत्मसंयम बनाए रखा है ना है। देखिए, कोई भी जो लड़ाई होती है उसको कैसे जीता जाता है? बल, बुद्धि, विवेक। अगर नहीं है, बल बहुत है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जरा सा आपने बल लगाया, बल आपका छीन करने वाला किसी दूसरे में बस फंसा देगा। इसलिए आपको आत्मसंयम यानी बल, बुद्धि, विवेक और चतुर अगर आप नहीं होंगे तो किसी भी लड़ाई में आप पार पा ही नहीं सकते हो। इसलिए सभी चीज़ों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद में आप आत्मसंयम रखें, आत्मसंयम रखें, अपने पर कंट्रोल रखें, और बहुत हड़बड़ाएं ना कि हाँ हमें जो ये करना था ये नहीं हो पाया पास, तो सब साधन कहते हैं कि सब साधने लगोगे तो सब चला जाएगा। ठीक है, तो आपको आत्मसंयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है समय। समय तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। समय भाई, समय गया पुण्य का पछताई। अगर आपने मेहनत किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सो के समय व्यतीत कर दिया तो अब बात दिक्कत है। अब आप सोचो कि हम 3 दिन में पूरा सिलेबस हल कर ले जाएंगे, तो एक माइंड से आप कहे, मतलब एक कहने का है, और 360 दिन जब होते हैं तो उसमें आपका 3 घंटे का 3 दिन का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मायने तो उस दिन रखेगा जब 3 घंटे आपके जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब कहोगे कि गड़बड़ हो गया। तो आपको समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अब आप जैसे बताया गया था कि आप जब पढ़ें तो समय से पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपको एक सेट हल करना है, तो एक सेट हल करने में आप समय देख लें कि आपको 12 से 3 बजे तक एक सेट हल कर देना है। 180 क्वेश्चन को उसमें हमें अटैम्प्ट कर लेना है। तो समय से, बिल्कुल समय से आप लिखना शुरू करें, अपना अटैम्प्ट करें। उसके बाद में अपनी कॉपी का स्वयं मूल्यांकन करें, कितना क्वेश्चन आपने किया, कितना सही गया, कितना गलत गया, क्यों गलत गया, हम कहाँ पर चूक गए, उस चीज़ को आपको बार बार देखना होगा। ये था क्या पढ़ने का आइडिया। यानी लेकिन अभी भी रिवीजन कर सकते हैं, 2-4 सेट हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय की बात में है तो समय क्या है, समय का तो विशेष महत्व है। समय से अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, समय से अपने शरीर को भी मेंटेन रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप समय अपने एग्ज़ाम हॉल में, यानी एग्ज़ाम सेंटर सबका पता लग गया, एडमिट कार्ड से भी कहा गया है, तो एडमिट कार्ड के अनुसार आप अपने समय जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहां पर 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करो। अगर आपके घर से वो 100 किलोमीटर दूर है तो आपको इतने समय से पहुंचना है कि वहां पर आपको 1 घंटे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे वहां पर आराम करना होगा। क्योंकि भाई वहाँ पर समय से अगर आप समय पर नहीं पहुँच जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप समय से पहले पहुँच जाएं। ठीक है, समय पर पहुँच जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि क्या आपको पोजीशन में रहना है, किस पोजीशन में, किस यूनिफॉर्म में रहना है। तो सभी लड़के लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हाफ शर्ट, ये टी-शर्ट में रहना है या हाफ शर्ट में रहना है, या आप खुले बाजू में भी रह सकते हो। लेकिन अगर आप हाफ टी-शर्ट में जाते हो तो सबसे अच्छा है। हाफ टी शर्ट में जाते हो, बढ़िया खुला पैंट पहने हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पैंट हो और खुली टी शर्ट हो। ध्यान रहे इसमें कोई भी मेटलिक सामान ना हो, मतलब कोई भी जैसे चैन है, ब्रासलेट है,
कोई तिलरी लरी गली ये सब पहने हुए होता है, इसको नहीं निकाल, इसको आपको बिल्कुल लेकर के नहीं जाना। बेल्ट है ये सब नहीं हो सके तो आप स्लीपर चप्पल पहन करके अपने एग्ज़ाम रूम में मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं, ताकि वहाँ पर अगर कुछ भी आपके साथ भी किया जाता है तो मानसिक संतुलन आपका ही बिगड़ेगा। इसलिए आपसे मान लीजिए कोई भी आया आपको खड़ा किया, ये वो है ऐसा निकालो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम पहले से ही सचेत क्यों ना रहें। कलम हमको एग्जाम हाल में ही मिलेगी, सभी चीज़ें हमको वहाँ पर मिलेगी। आपको क्या लेकर के जाना, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आज फिर बता रहे हैं कि आपको एक एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड में एक तो ID कार्ड ले जाना है जो आपको प्रूव करे कि हाँ ये प्रवेश पत्र में ये चीज़ है। फिर उसके बाद में आपको ड्रेस के हिसाब से मैंने बताया है वो पहन करके आप जाएंगे, कोई आपको टच नहीं करेगा, सीधे आप अपने एग्ज़ाम हॉल में चले गए। मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए, समय रहते आप एग्ज़ाम में पहुंच गए। अब आया असली काम, ठीक है। अभी तक तो आपने इससे पहले वाला काम किया, अब आपको आ गया असली काम जो आपका मेन है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए अब ये अगर आप संभाल ले गए तो जान लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई, और अगर इसको नहीं संभाल पाया तो मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए ये इसके क्या नियम है, देखिए नियम क्या है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे 20 मिनट इंतजार करेंगे, घंटी बजी टन से आप में कॉपी पेपर आ जाएगा। देखिए आपको बुकलेट दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको मान लीजिए आपकी ये बुकलेट है, तो इसका एक बुकलेट कोड होता है और इसी में आंसर शीट छुपी रहती है। उस आंसर शीट को निकाल करके आपको भरना होगा और बुकलेट का कोड आंसर शीट पर और आंसर शीट का कोड बुकलेट पर डालना होगा, क्योंकि इसके एक दूसरे का कंपैरिजन होता है। आपको आंसर शीट में भरना होगा कि हमारा बुकलेट कोड क्या है, यानी सभी का अलग अलग बुकलेट कोड होता है, MNOP या ABCD कोई भी कोड है, उस कोड को आपको भरना होगा। फिर उसमें भी एक पिन कोड होता है, उसको भी आपको भरना होगा बुकलेट कोड में, आंसर शीट में भरना होगा। फिर आपसे कहा जाएगा, जो एग्जामिनर होगा कहेगा सील तोड़ दीजिए, सील लगा है, यानी अब आप टन से घंटा जैसे बजेगा वैसे आपको तोड़ना होगा और आप क्वेश्चन को एक एक करके देख। अब वहाँ पर आपको असली काम करना है क्या, कि सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, देख लेना कि क्या कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। सभी आपके मतलब 200 क्वेश्चन है, सभी देख लिया, 200 क्वेश्चन पक्का है, टिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप में बायोलॉजी मिल गया, तो बायोलॉजी का सेट देखते हो क्या 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 है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो पूछते आप चले। जो क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं ना, जो क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको देखते ही आंसर बिल्कुल पता हो जाता है, 10 सेकंड नहीं लगेगा, 5 सेकंड में, क्योंकि माइंड आपको बता देता है कि हाँ ये इसका आंसर मुझे आता है, तो आप तुरंत को टिक कर देंगे कि हाँ भाई इसका ये सही, इसका ये सही। तो सबसे पहले ये हो जाता है कि आपको सरसरी निगाह से पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को 200 के 200 को एक नज़र में देख लेना है। उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% सही है कि 20 से 25 क्वेश्चन आप वैसे लगा ले जाओगे कि ये सही है, इसका तो ये सही है, आप उसको टिक कर देंगे। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गया। अब आप जब 200 क्वेश्चन हो गया, फिर आप सेकंड राउंड में क्या करेंगे कि जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जो सबसे अच्छी समझ में आती है आपको सब्जेक्ट, उसको ढूंढना आप हल करना शुरू करो। अब जो भी है उसको आप, जैसे बायोलॉजी लिया तो जूलॉजी का आप क्वेश्चन ढूंढ कर हल कर रहे हैं। उसमें देखिए जो चीज़ आपके समझ में एक बार पढ़ा और समझ में नहीं आई, छोड़ दो उसको, क्योंकि उस पर समय जाया मत करो, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। उसको छोड़ दो, टिक कर दो कि मैंने इसको नहीं किया। फिर आगे देखो, जो समझ में आया उसको लगाते जाओ, समझ में आया उसको लगाते जाओ, उसको लगाते जाओ, लगा लिया। अब जैसे मान लीजिए आपका 35 क्वेश्चन का पहले का सेट का है 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में आपने 20 क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन इसको हल कर लिया। फिर अब दूसरे को देखिए, अब बॉटनी को देखा, उसमें देखा 25 क्वेश्चन हल हो गया, फिर उसमें 10 क्वेश्चन हल हो गया। एक एक करके आपने सभी के क्वेश्चन को हल कर लिया। और ये जितने भी आपने अटेम्प्ट किया है उनको जा करके आप आंसर शीट में लॉक कर दें, यानी आंसर शीट में ढूंढ कर भर दें। क्योंकि आंसर शीट में अगर आप सोचें कि हम लास्ट में भरेंगे तो भी दिक्कत हो जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको वहाँ पर भर दें। अब एक सेट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या क्या छोड़ा है उस पर ध्यान रखो। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा उटपटांग है या बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, उसको आपको नहीं करना है।
सिलेक्शन उसी क्वेश्चन से नहीं होना है। और अगर आप उसी क्वेश्चन पर, जैसे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप थोड़ा अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सूत्र लगेगा कैसे क्या है, तो आप उसको उसके पीछे क्यों पड़े हो, उसको हटाओ, दूसरा बगल वाला क्वेश्चन देखो, बगल वाला क्वेश्चन आसान है उसको कर लो। तो जब सब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे ऐसे करके करके सब क्वेश्चन आसान वाले कर ले जाओगे। अब जब आपका मान लीजिए 180 यानी आपको 180 क्वेश्चन करना था, इनमें से मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अभी 60 क्वेश्चन आपके बचे हैं, 60 क्वेश्चन आपको और बचे हैं कि अभी हमें और करना, तो आपको करना होगा। तो आप जो 60 क्वेश्चन है उन 60 क्वेश्चन को बारीकी से आपको समय मिल जाएगा और आसानी से एक एक करके ढूंढ सकते हैं कि क्या इसमें कमी है। लेकिन इसमें 60 में से आप मान लीजिए आप कर पा रहे हैं 30 और 30 क्वेश्चन आप में छूट रहा है फिजिक्स के मान लीजिए आपके फिजिक्स के 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो इधर देखो 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उधर देखो जूलॉजी और बॉटनी में छूटे ना पाए, क्योंकि अगर इधर आप कम कर रहे हैं तो उधर आपकी रिकवरी हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब तो 160 180 हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी का नाम लेकर के मत मारें कि चलो 4 उंगली है ये खा जाए बस और टिक मार दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको बताया गया कि जब सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो मूल में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस माइनस मार्किंग से बचना होगा। तो ज़्यादा अच्छा वही है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वही करें, जो नहीं आता है उसको आप छोड़ दें। और अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 180 में से अगर आप 140 क्वेश्चन अच्छे से कर ले गए हैं तब भी आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है। अगर आपने 140 से 150 के बीच में ही कर दिया, ठीक है, 150 के बीच में या 160 के बीच तक, 140 से 160 तक कर रहे हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन हमारा छूट गया, अब उस 20 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए, अब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप में से 20 अंक कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने तुक्का मारा और सही तुक्का नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, तो 20 अंक इसमें कम हो जाएगा, तो वही आपको कंपटीशन से वंचित कर देगा, यानी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट में आपको बताना चाहते हैं कि आपको उसी क्वेश्चन को 100% हल करना है जो आपको आता है। अगर नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद में आंसर शीट अटेम्प्ट कर दिया, आपने क्वेश्चन लगा दिया, उसके बाद में आपको क्या भरना है, आपको आंसर शीट। आंसर शीट में क्या ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर देख लेना कि 35 का सी सही है, तो आप 35 पर ढूंढ करके ही सी पर लगाओ, यानी जहां पर आपका क्वेश्चन है वहीं पर के जा करके आंसर दो। वरना अगर सिस्टम एक गड़बड़ हो गया तो पूरी की पूरी आंसर शीट खराब हो जाएगी। बना बनाया खेल, ठीक है, जैसे बना बनाया खेल आप हार जाते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और लास्ट बॉल पर आप कैच पकड़ लेते हैं और कैच पकड़ करके या गेंद को लेकर बाउंड्री पर चले जाते हैं तो मामला चौपट हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका खेल भी निकल जाएगा, आपके हाथ में आकर के भी निकल जाएगा। इसलिए सबसे कड़ा धरा काम किसका होता है, आंसर शीट का होता है। आंसर शीट को समय रहते हड़बड़ी में मत भरें, क्योंकि अधिकतर जो बच्चों के मैंने देखा है कि जो आंसर शीट होते हैं वो लास्ट में भरते हैं। लास्ट में या तो छूट ही जाता है और या तो भरने में उनका जो ऑर्डर है वो कहीं मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए बच्चों आप ध्यान रखें कि आंसर शीट को बहुत ही अच्छे से भरें, ठीक है। और मान लीजिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट को छोड़ दीजिए। नॉट अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं है। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन करने में यानी ना करने पर आपको 0 नंबर तो मिलेगा, नहीं तो अगर अटेम्प्ट करेंगे तब तो 4 मिलेगा ही, और नॉट अटेम्प्ट करेंगे तो -1 नंबर हो जाएगा। और अगर आप 1 नंबर पीछे हो गए, ध्यान से सुन लो, तो आप 4000 लड़कों से पीछे हो जाएंगे, यानी 3 से 4000 लड़कों के पीछे 1 नंबर से हो जाओगे। आपकी रैंक अगर 1 नंबर कम है तो 2.5 से लगभग 3-4 हजार लड़कों के पीछे हो जाएंगे आप, केवल एक गलती से। तो जान के अपने पैर को में कुल्हाड़ी ना मारो, और जितना आपका अंक है वो पर्याप्त रहेगा। अब देखिए, जो पढ़ा है वो उसके लिए है, जो आपने पढ़ा है उनके लिए ये चीज़ें हैं। मेहनत किया है, 360 दिन तक दिन रात एक कर दिया है,
उनके लिए तो ये है ही। लेकिन जो कुछ 180 200 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 200 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चन में से उसको 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा वो? तो भाई ये तो पढ़े वालों के लिए, और वो तो जानता ही नहीं कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, हमें करना है। तो उसके लिए तो सब एक ही में रहे ना, तो वो सब खटाखट लगा देगा, और कुल लगा करके अपने घर पर आएगा और अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मी कुल क्वेश्चन हल कर दिया, को इंटर जैसा था, कुछ हो ही नहीं। और जब रिजल्ट आएगा तो 20 नंबर से 100 नंबर के नीचे में ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपको करना नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो पढ़ा नहीं है वो ये करेगा, सब पट्टी मारेगा। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे होशियार हैं, तो आपको इस तरह से करना होगा। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट और आंसर शीट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं इसके एग्ज़ाम के बाद। ध्यान रहे, हम एग्ज़ाम के बाद में अपनी एक नीट कोचिंग सेंटर जो हमारा है उस पर हम आएंगे, और आप लोग इसी चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको आगे। जय हिंद, नमस्कार।